बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मोहसिन बाबू और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, आपको कहीं व्लॉग्स में मैंने बताया था कि खान साहब को जब भी निकाला जाएगा तो उसके बाद वो वैसे नहीं होंगे जैसे वो इस वक्त मौजूद हैं, और वो किस तरह के होंगे उसकी झलकियाँ कल के जलसे में उन्होंने दिखाई हैं, और वो कितने मुश्किल हो जाएंगे उसकी भी झलकियाँ उन्होंने कल दिखाई हैं, और उनके पास कहने के लिए कितना कुछ है उसकी भी झलकियां उन्होंने दिखाई हैं। अभी ये सिर्फ झलकियां हैं, उसके ऊपर चीखें आसमान तक पहुंच रही हैं। बहुत सारे लोग लगातार बोल रहे हैं कि इमरान खान ने ये क्या किया और ये किस तरह की जबान इस्तेमाल की और ये हमारे खिलाफ किस किस्म की बातें कर दी हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपने मुखालिफिन को, बल्कि आलमी सतह के ऊपर जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं उनके ऊपर भी पब्लिक के लिए आके उन्होंने खुल के बात की है। यानी मुझे इस तरह याद है कि मियाँ साहब हमेशा ये कहते रहते थे कि अमेरिका के कहने के बावजूद मैंने अमेरिका की बात नहीं मानी और एटमी धमाके नहीं किए। वो ये बताते थे कि अमेरिका मुझे कुछ और कहने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने अमेरिका को इनकार किया और इस इनकार को वो बड़ी अहमियत देते थे। तो उस वक्त तो पीएमएलएन के लोगों को लगता था कि इनकार को अहमियत देना एक पॉलिटिकल लीडर का हक है कि वो डट गया था और वो बताए दुनिया को कि वो डटा है। हालांकि अगर आप एटम धमाका, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था तो उसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएं तो मियाँ साहब से वो जबरदस्ती धमाका करवाया गया था, उनका कोई मूड नहीं था। और बहुत सारी जगहों से उनके ऊपर ये दबाया था। निजामी साहब ने तो ये भी कह दिया था कि अगर आपने धमाका ना किया तो कौम आपका धमाका कर देगी। तो मियाँ साहब बटन दबाने के ऊपर भी राजी नहीं थे कि मियाँ साहब को बार बार ऑफर किया गया कि बटन दबाएं, एटम बम फटेगा, चाहे के पहाड़ हिल जाएंगे। मियाँ साहब ने कहा जी कि नहीं, मैं तो बटन नहीं दबाऊंगा, क्योंकि मियाँ साहब दुनिया को बताना चाहते थे कि मैं एटमी धमाका करने के खिलाफ हूँ और ये मुझसे करवाया जा रहा है। लिहाजा उन्होंने बटन नहीं दबाया और फिर बटन जाके दबाया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने, मोहसिन पाकिस्तान ने। अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब सबसे गुजारिश है कि जब भी आप दवा के लिए हाथ उठाएं तो उनके लिए जरूर उनके नाम जरूर लें, उनके लिए अल्लाह के आगे जरूर दुआ करें, उनका शुक्रिया भी अदा करें कि उनकी वजह से पाकिस्तान वो डेफिनेस कायम की है कि पाकिस्तान का दुश्मन आपसे बड़ा और ताकतवर होने के बावजूद पंगे नहीं लेता। यूक्रेन का हाल आपने देख लिया है, उनने अपने एटॉमिक एसेट्स जो हैं वो सेक्रीफाइस कर दिए थे, सरेंडर कर दिए थे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रूस के कहने के ऊपर, और आज उनकी उसकी सजा उनको मिल रही है। बहरहाल इमरान खान ने जो जलसे में आज कहा उसका रद्द अमल तो होना ही था। मरियम साहबा कहती हैं कि इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। उसको ना इखलाकी इक़्तिदार और ना ही दुश्मनी का ज़र्फ होता है, ना ही अपने ओहदे की इज्जत का के पास होता है। अपनी ओहदे की इज्जत उन्होंने लिख दी है गलती से, क्योंकि बुखलाहट उन्हें ऐसा करता हुआ दिखाई दे रही है। पहले उसने सबको गालियां दी और फिर कहा कि रियासत मदीना की बुनियाद इखलाकियात थी। अल्लाह पाकिस्तान को आपके शर से महफूज रखे। ये तो मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट हो गया, और भी ट्वीट किए उन्होंने। परवेज चीज़ कहते हैं जी, इमरान खान का खिताब नाकामियों का एतराफ, सियासियात, इक़्तिसादियात और इखलाकियात का जनाजा निकाल देने के बाद इमरानी हुकूमतों को उन मुल्कों को से भी नाराज किया जा रहा है जहाँ से लाखों पाकिस्तानी रोजगार कमाते हैं। यानी आपने अमेरिका के खिलाफ जब भी बात की तो उन्होंने आपने मना किया, हमने एटम बम नहीं चलाया, हमने पाकिस्तान को अमेरिका को ना बोला, हमने पाकिस्तान का पास रखा। अगर इमरान खान कहे कि मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने पाकिस्तान का पास रखा, तो वो गलत है। जहां की एक्सपोर्ट्स हमारी सनतों को चलाती है, इमरान खान की जुदगी में किसी भी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये परवेज रशीद साहब ने कहा है जी, ट्विटर के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया है। फेसबुक और ट्विटर, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी बातें मौजूद हैं कि लोग जिस तरह जोक लोग खेतों से निकल के, गलियों से निकल के जलसे की तरफ आ रहे थे, सड़कों से निकल की तरफ से आ रहे थे, ये पहले लोगों ने वहां पे नहीं दिखे। जिला बिहारी की एक तहसील है मेलसी, जनूबी पंजाब के अंदर, और ये तारीखी नौयत का जलसा है। इतना बड़ा जलसा इससे पहले लोग जो कवर कर रहे थे उन्होंने कहा कि इससे पहले इतना बड़ा जलसा यहाँ पे नहीं हुआ। अब खान साहब ने ऐसा क्या किया कि बहुत सारे उनके दुम पे पांव आ गया है? ऐसा क्या किया कि बहुत सारे लोगों की चीखें मरीख तक अब सुनाई दे रही हैं? मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने ना सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात की, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान वाशरिफ को धो के रख दिया, बल्कि आलमी सतह के कुछ मामलात को भी उन्होंने उठाया और उनको भी अमेरिका और अमेरिका के हवारियों की बात कर रहा हूँ। खान साहब ने क्या कहा, लुबे लबाब में आपको बताता हूं अगले चंद मिनटों में।
उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी ये सुना देता हूं कि जनूबी पंजाब को 500 अरब मजीद हम खर्च करने के लिए दे रहे हैं। हमने फैसला किया है कि जल्द ही आईनी तरमीम लाकर इसको अलग सूबा बनाएंगे। जनूबी पंजाब को ये सूबा बनना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि जितना ज्यादा मेरी कौम मुझको टैक्स देगी वही पैसा मैं पब्लिक के ऊपर से महंगाई का बोझ कम करने के ऊपर खर्च करूंगा। और जो ये भगोड़ा बैठा हुआ है लंदन में, जिस दिन उसका पैसा वापस आ गया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। अब ये नवाज शरीफ को भगोड़ा कह रहे हैं, वो यूरोपीय यूनियन के सफीरों को खत लिखा। ये अब गौर से सुनने वाली बात है क्योंकि हम इसके ऊपर रोज बात करें और बड़ी डिटेल पे बात करें। यूरोपीय यूनियन के सफीरों ने खत लिखा कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ बयान दें, उसके खिलाफ वोट दें। मेरी यूरोपीय यूनियन के सफीरों से ये सवाल है, मैं ये पूछता हूं उनसे कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी खत लिखा है? क्योंकि मैं अपनी कौम को याद करवाना चाहता हूं कि ये वो पाकिस्तान था जिसने मॉडर्न टेरर में अमेरिका और नेटो का साथ दिया। अगर मैं होता तो कभी भी अमेरिका और नेटो का साथ ना देता और अपने मुल्क को इस जंग से बाहर रखता। इस जंग की वजह से 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई हैं, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया है। वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक है उनकी कि यूरोपीय यूनियन के सफीरों ने खत पाकिस्तान को लिखा, वोट डाला वहां इंडिया ने। यानी इंडिया उन 11 मुल्कों में से था जो वोट डालना था। चाइना ने डाला, यूएनए ने डाला, इंडिया को नहीं हाथ लिख रहे। इंडिया के ऊपर दबाव नहीं डाला जा रहा और पाकिस्तान को खतूत लिखे जा रहे हैं, मुरासले लिखे जा रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है कि जनाब आप मजम्मत करें, रूस के खिलाफ बयान आप दें। तो ये जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं ये सारी चीज दुनिया को नजर आ रही है और पाकिस्तान ने इस 2 नंबरी को पकड़ के बोलेगा, खामोश नहीं रहेगा। और ये नहीं हो सकता कि आप मुंह बंद करके बैठ जाएं क्योंकि आपके पैसे वहां पे। ये नहीं हो सकता कि आपके बच्चों के वहां पे कारोबार है, वहां की नेशनलिटी है और आप चुप करके यहाँ बैठ जाएं। यूरोप में आपके जायदादें पड़ी हैं तो आप चुप करके बैठ जाएं। नहीं, ये मुख्तलिफ आदमी है, ये बोलेगा, ये जवाब देगा, ये जवाब देने वाला है। उसने जवाब दिया और उसने कहा कि मुझे आप खत लिख रहे हो और इंडिया उन 11 मुल्कों में से है जिसने वोट डालना था, उसको हाथ लिखा है आपने। जब उसको नहीं आपने हाथ लिखा तो मुझे क्यों आपने हाथ लिखा? क्या हम गुलाम है? ये सवाल उठाया। मैं यूरोपीय यूनियन के सफीरों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि आपने हमारी मदद की थी? आपका बहुत शुक्रिया। हमारी जंग में आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए था, आपने नहीं किया। सारे नेटो के मिला के 10% लोग भी नहीं मारे गए जो इस जंग में शामिल थे, 10% भी नहीं मारे गए, जबकि 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी हैं इस जंग में जो हमारी नहीं थी। तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि बजाय हमारा शुक्रिया अदा करने के, ऐसे में कुछ आप में से लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जंग हारी, आपने वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया। शुक्रिया करना तो दूर की बात है, इल्जाम आपने हमारे ऊपर लगा दिया। जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी की, कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से राब्ता तोड़ा, उन पर तनकीद की, कोई तजारत बंद की? तो हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम आपके गुलाम हैं? क्योंकि जो आप कहेंगे हम करते चले जाएंगे। ये खान साहब का मौकफ है। मैं आपको जो आजाद पाकिस्तान की बात करता हूं ना, वो ऐसा पाकिस्तान होना चाहिए कि इंडिया के साथ भी ऐसा ही सलूक करो जो आप हमारे साथ सलूक करना चाहते हो। हमें खत लिखेंगे, डराएंगे और आदत डाली हमारे अपने हुक्मरानों ने। हमारे अपने जो साबिक चैंपियन हुक्मरान थे, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने हमें आदत डाली। फजल रहमान ने सारी जिंदगी यही कहा कि अमेरिका की गुलामी, अमेरिका की गुलामी, नवाज शरीफ अमेरिका की गुलामी, बेनजीर अमेरिका की गुलामी, सबको लिखा। अमेरिकी सफीर से सबसे पहले जाके खुद मिलता है। तस्वीर देख लें आप, इंटरनेट पे वायरल है। फजल रहमान अमेरिकी सफीर के आगे बैठते हैं, हाथ बांध के बैठते हैं और सबको ताने देते हैं अमेरिका की गुलामी। और खान साहब वापस आए अपोजिशन के ऊपर, पीपी और पीएमएलएन के ऊपर। उन्होंने कहा मर्जी के हुक्मरानों को कोई शर्म नहीं आई कि जब ड्रोन हमलों से हमारे शहरी मारे जा रहे थे, ये दोनों डाकू इसलिए नहीं बोल रहे थे कि उन चोरों को बैरून मुल्क अपने पैसे की फिक्र थी। माजी में पैसे की पूजा करने वाले चुप रहे और हमारे बेकसूर लोग ड्रोन हमलों में मरते रहे। मेरे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अगर मेरे दौर में हुकूमत में अगर किसी ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमला करने की कोशिश की तो पाक फज़ैया को हुक्म दूंगा कि मार गिराए। ये हुई ना बात। मैं आज तक किसी के सामने नहीं झुका और जब तक जिंदगी है अपनी कौम को भी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। आज जितनी भी महंगाई है वो पीपल्स पार्टी के दौर से कम है। हमारे चीन
अमेरिका और रूस में सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं, किसी भी मुल्क के कैंप नहीं है, हम किसी का जंग में साथ नहीं देंगे और अमन में सबके साथ हैं और कोशिश करेंगे कि यूक्रेन जंग बंद हो जाए। तहरीक अदम इत्मीनान पे भी खान साहब बोले हैं और उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं जो अदम इत्मीनान की तहरीक चला रहे हैं। सबसे पहले मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ, झूठ बोल के सुप्रीम कोर्ट ने इसको सजा दी, बॉलीवुड की एक्टिंग की, उसने रो धो के कहा कि मैं तबाह हो गया हूं, मैं मरने वाला हूं, मिन्नतें करके बाहर चला गया। मैं ये सोचता हूं कि नून लीग वालों, जरा मैं चाहता हूं कि इस बात पर थोड़ा सा गौर करो कि कभी गिदर भी लीडर बन सकता है। कभी दुनिया में सुना है कि कोई लीडर हो और वो दुम दबा के भाग जाए, और दूसरी दफा भागा है। पहली दफा मुशर्रफ के दौर में बाहर भागा था। आसफ जरदारी को नवाज शरीफ ने करप्शन पर 2 बार जेल डाला। बरतानिया में सिर महल पर नवाज शरीफ ने कहा ये महल मेरा नहीं है, महल फरोख्त करके पैसा पाकिस्तान लाया गया, फिर मुशर्रफ ने उसे अनारो दे दिया गया। अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना है तो मकसूद चपरासी को सामने लेके आए, जिसके अकाउंट से शहबाज शरीफ के अरबों रुपए निकले। शहबाज शरीफ फौज के खिलाफ बयान देते हैं, जबकि शहबाज शरीफ को कोई भी बूट नजर आ जाए तो उसकी वो पॉलिश शुरू कर दें। और ये पॉलिसियों को एक जुमले के अंदर खान साहब ने बयान कर दिया है। बड़ा एक वो कहते हैं दरिया को कुएं में बंद कर दिया, वैसा काम उन्होंने किया है। तो नवाज शरीफ और उनकी बेटी फौज के खिलाफ बयान देते हैं, जबकि शहबाज शरीफ को कोई भी बूट नजर आ जाए तो वो उसकी पॉलिश शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा बहुत सारे बूट पीटीआई में भी है पॉलिश करने वाले। फजल रहमान साहब कहते हैं ये यहूदी मुल्क के, फजल रहमान साहब कहते हैं यहूदी मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फजल रहमान के होते हुए यहूदी मुल्कियों की साजिश करने की क्या जरूरत है। फजल रहमान दीन के नाम पे पैसा बनाते हैं। फजलू, आपकी और मेरी उम्र एक जितनी है, कभी भी बुलावा आ सकता है, आपको आखिरत का सोचना चाहिए। ये 4 लोग मिलके अदम इत्मीनान ला रहे हैं, अल्लाह ने इनको माफ नहीं करना है। ये तो खान साहब दुआएं भी देते हैं, साथ साथ मीडिया के भी खान साहब ने क्लास ली है। मीडिया एक वॉच हार्ड होता है, करप्ट लोगों के करीब नहीं जाता मीडिया में जो लोग डाकुओं की हिमायत कर रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे फजलू, डीजल, नवाज, शहबाज, चोर या जरदारी डाकू की तरह बन जाएं? मैं 25 साल कबल इनका मुकाबला करने आया था, जब तक जिस्म में खून है मुकाबला करूंगा। मेरी पूरी तैयारी है कि ये जो भी करें इनका मुकाबला करूंगा। इनकी तहरीक अदम इत्मीनान नाकाम होने पर मैं इन चोरों के साथ जो करूंगा वो इसके साथ तैयार हो जाएं। तहरीक अदम इत्मीनान का मामला हुकूमत ने एक हिकमत अमली बना लिया और खान साहब ने पहले भी चैलेंज किया था और वो फिर चैलेंज कर रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। और तहरीक अदम इत्मीनान को अगर वो नाकाम कर लेते हैं तो उसके बाद वो बहुत मजबूत हो जाएंगे और उनको बहुत ताकत और तकवीयत मिल जाएगी और अपोजिशन बहुत नीचे चली जाएगी। फिर एहतसाब के मामलात ऐसा लगता है कि बहुत सख्त हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी अगर इस वक्त होती है तो अदारों के ऊपर उंगलियां उठेंगी। इस वक्त होती है तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाई जाएगी। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी मुझे लगता है कि नहीं हो रही, और जिस वक्त तहरीक अदम इत्मीनान मुकम्मल हो जाएगी, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद ऐसा लगता है कि जिस किस्म का केस है शहबाज शरीफ साहब फिर गिरफ्तारी अवॉइड नहीं कर सकेंगे। और फजल रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के साथ राब्ते में अदम इत्मीनान पर मुशावरत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक अदम इत्मीनान पेश कर दी जाए। 8 या 9 मार्च को स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम इत्मीनान पहले पेश की जाएगी। पहले भी बताया था कि खान साहब के खिलाफ मुमकिन नहीं है, इतने ताकतवर नहीं है कि लोग सामने आकर खड़े होकर कहें कि हम खान साहब को रिजेक्ट करते हैं। ऐसा वो मैजिकल नंबर 172 का उनके पास नहीं है। उनके पास इस वक्त खुफिया हथियार मौजूद हैं, डॉलर्स, पैसे, बैरूनी इमदाद, और उसकी मदद से ये असद कैसर को हटाने की कोशिश कर सकते हैं। वहां पे भी कामयाबी के इम्कानात 50-50 हैं। और तो और जहांगीर तरीन साहब जो पाकिस्तान वापस आ रहे थे, जब जिन पे तकिया है वो पत्ता फिर हवा दे रहा है। जहांगीर तरीन साहब की वापसी पाकिस्तान आने में जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दोबारा एक हफ्ता मुलतवी हुई। सबसे ज्यादा जियो जंग इसके ऊपर सेलिब्रेशन कर रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब वापस आ रहे हैं, मेन खिलाड़ी हैं, उड़ा के रख देंगे, ये कर देंगे, उनके पास वो प्लेयर्स हैं, वो मैजिकल नंबर्स पूरे कर सकते हैं, फलान टमकान, वो सब कुछ जंग ग्रुप का रहा था। कुछ चैनल्स हैं जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, एक जंग ग्रुप है और दूसरा 24 चैनल है।
24 के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन भी आ रही हैं कि इस मीडिया हाउस के हवाले से कि बड़ी अजीब चीज़ें आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मामला बड़ा साफ है। तरीन साहब की जैन की सेहत के हवाले से वो एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। उनकी वापसी अचानक एक हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई है। दूसरी जानब खान साहब बाकायदा तौर पर और उनकी टीम जो है वो ताने देने पे उतर आई है और अपोजिशन को बार बार कह रही है कि शौक पूरा करके देख लो, अदम इत्मीनाद का आपको पता चल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मुझे मोहसिन बाबू को सुनने के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आजाद कश्मीर पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।